हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द सेबी ग्रेड ए ऑफिसर करियर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ दिस पोजीशन। जब हम बात करते हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स जिसकी वैकेंसीज आपके पास आती हैं। इसके बाद ऐसे कई लेवल्स हैं विच आर देयर एंड वो प्रमोशन के थ्रू आप आगे बढ़ते हैं उनमें। सो व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू सेबी ग्रेड ए, इज इट just the beginning or a major beginning I can say. So let's understand, जब हम बात करते हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स की, तो सेबी की ऑफिसर्स की हायरार्की क्या कहती है? Okay, so let's understand the hierarchy. When we look forward to the hierarchy, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स की हायरार्की को जब हम डिफाइन करते हैं, वी आर हेयर। जो वैकेंसीज अभी बाहर निकलती हैं दैट मीन सेबी ग्रेड ए की, दे आर सेबी ग्रेड ए। दिस इज ए बी सी डी, दिस आर ग्रेड्स जो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किए गए हैं। यानी कि जब आप अपनी सेबी ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज आप इस साल जो पेपर निकलेंगे उनको भरेंगे, वो क्या है? वो असिस्टेंट मैनेजर की है। उसके बाद नेक्स्ट पोजिशन इज मैनेजर, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सी, दैट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन ग्रेड D, that is deputy general manager, then grade E, that is general manager, then grade F, that is chief general manager. यहाँ इसके बाद की जो आपके पास जो पोजीशंस है दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, वो पोजीशन है वो सरकार फिलअप करती है। दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग अप दोज पोजीशंस, while these are basically you can say these are recruited on the basis of the promotions from grade A officers. That means this particular organization is not only fast growing, मतलब एक growth आपको देखने को जरूर मिलने वाली है, उसके साथ साथ आपके पास स्कोप में कितना कुछ है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मॉनेटरी टर्म्स में भी और इन टर्म्स ऑफ द वर्क चैलेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी ग्रोथ में डेफिनेटली आगे एक कंट्रीब्यूशन जरूर देने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या इनकी पे स्केल्स में कुछ डिफरेंस है? जब हम सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स की बात करते हैं, इनकी जो कॉस्ट टू द कंपनी पड़ती है, सीटीसी जो उनकी पड़ती है, द सीटीसी इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 17 lakhs। और इसके साथ साथ इसकी जो पे है दैट इज अबव 1 लाख, दैट इज 1,07,000, और अगर आपने अकोमोडेशन ले ली है तो इट कम्स बैक टू 73,000 पर मंथ। स्टिल अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पे दैट यू गेट बिकॉज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेबी। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अब ये रहा आपके पास उनका, दिस इज एज पर द पे एंड अलाउंसेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये इनकी सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पे स्केल डिफाइन किया हुआ था, ये उसके रिगार्डिंग है। दिस इज बेसिकली द पे स्केल रिगार्डिंग द बेसिक वंस, तो इनकी बेसिक्स के रिगार्डिंग है ये। और देखिए, ये बेसिक में ही जब हम बात करते हैं, सेबी ग्रेड ए से पहले भी एक पोजीशन है दैट इज जूनियर असिस्टेंट, उसके आपकी 13,000 से शुरू होता है। हमारा जो ग्रेड ए है जिसके लिए आप लोग अप्लाई करते हैं वो इज 28,150। देन इसके बाद ग्रेड बी में देयर इज एन इंक्रीज, व्हेन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रेड सी देयर इज 49,000, ग्रेड डी के अंदर इट इज 68,500, ग्रेड ई के अंदर यू हैव 72,800, ग्रेड एफ आते आते दे आर गेटिंग 1,01,900 एज द बेसिक पे ओनली। इसके बाद उनके अलाउंसेस एंड पर्क्स आर separate, and executive directors can go up to 1,20,500 basic pay per month. So that's where you are looking forward to. आप अभी अप्लाई करेंगे यहाँ के लिए, आपके पास यहाँ तक पहुँचने का स्कोप है। That means ये समय है, इस समय ये सोचने का कि वाई सेबी ग्रेड ए, ऐसा क्या है इस जॉब के अंदर जो आपको इसके ऊपर 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगाना वर्थ इट है। Look at the scope that you can see there. ठीक है, that's the career growth aspect of SEBI Grade A. So let's understand other facts of this particular organization as well. जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, इसकी career growth को वो किस तरीके से एक promising career growth में बताते हैं। SEBI Grade A के अंडर आप next higher grade के लिए इनका एक specific minimum stipulated period का time रहता है, आप उतना complete करेंगे then you are eligible for the next level। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या बोलते हैं, प्रमोशन जो है अप टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है वो नॉन वैकेंसी बेस्ड है, मतलब इससे पीछे वैकेंसीज नहीं आती हैं और इसके बाद भी आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी सब्सिक्वेंट प्रमोशंस के बेस पर आ जाती हैं। देन ग्रेड एफ तक आपको वैसे ही मिलेगा और उसके बाद ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली पोजीशंस है, ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलअप करती है ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस।
think about it if you get into this kind of organization, what kind of scope you have in terms of your growth, not only professionally but at the same time in terms of your intellectual growth, because you are working in such an organization which provides you plenty of exposure in terms of working and in terms of the professionalism that you're going to have. See, this is the point about the career growth. And other than the career growth, when we talk about SEBI grade A, there's something called the training and development portion, because every time you join a particular organization, you are a question mark. You don't know much about the working that is going to happen in that organization. It is the organization which is going to help you in terms of learning. आपका learning curve कहाँ से शुरू होगा? जो आपके पास ट्रेनिंग अवेलेबल होती है, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द डेवलपमेंट पोर्शन. सेबी इसके लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं. वो लोग अपने वेरियस स्टाफ मेंबर्स को ट्रेनिंग्स के लिए आगे भेजते रहते हैं. स्टाफ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है इवन फॉरेन ट्रेनिंग्स के लिए, देन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, स्टडी टूर्स एंड प्रोग्राम्स के लिए. दैट मीन्स इफ यू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि बस आपने जो काम करना है वही चलना है. आप और भी 10,000 चीज़ें सीख सकते हैं बेस्ड अपॉन the performance that you are showing up and your initiative in terms of attending all these seminars and the workshops and other aspects which are available for you. अब जब हमने ओवरव्यू देखा, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास प्रमोशन का ग्रोथ है, आपको एक करियर का ग्रोथ दिखता है, उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है. बट डू यू वर्क ओनली इन सेबी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हम सेबी तक ही रह जाते हैं या ये कुछ और भी हमको ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं? व्हेन यू वर्क इन सेबी के अंदर आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ता है, दैट इज दे सेंड पीपल ऑन डेप्यूटेशन एज वेल. अब जब हम बात करते हैं डेप्यूटेशन की, तो डेप्यूटेशन पे जो लोग जाते हैं उनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डेप्यूटेशन पे जाने पर आपकी सीनियरिटी में फ़र्क आएगा. यू आर गोइंग टू कम बैक एट द सेम लेवल वेयर यू आर सपोज टू बी. दैट इज़ व्हाट दे क्लियरली स्टेट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. एक और चीज़ है जो कि इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पोर्शन आ जाता है. मोरओवर सेबी जो है वो एक्टिव मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का, और ये उसकी कमिटीज और सब कमिटीज के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं. तो एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज टू अंडरटेक. दैट मीन्स वाइल वर्किंग आपको और 10,000 चीज़ें सीखने का मौका मिल जाता है. सिर्फ अगर हम इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो वैसे ही आपको बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड करवा रही है. अदर देन दैट वो कहती है वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वर्कशॉप्स. अदर देन दैट दे आर सेइंग वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. देन यू कैन गो अहेड एंड टेक अप फेलोशिप्स ओवर देयर. यू आर बीइंग पेड फॉर योर लर्निंग. दैट मीन्स द प्लस पॉइंट ऑफ सेबी. अच्छा, अब यहाँ पर क्या आया? अंडरटेक द फेलोशिप्स एट वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू अपग्रेड देयर स्किल एंड स्टे अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. दैट मीन्स इफ यू जॉइन सेबी, देन you are not only just working there, you are learning as well as working, and you are being paid for everything that you are learning as well. ऐसा थोड़ी है कि जब आप लर्निंग कर्व के टाइम पर आप किसी you're on trainings and all, you won't be paid. You will be paid during that period as well, and at the same time it is basically another level of skill development for you. When the organization is taking the pain of letting you in that particular area, आपको grow करने की वो जगह भी दे रहे हैं, they're making a payment for that as well. ओके, सो ये था आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पोर्शन. देन जब मैं बात कर रही थी डेप्यूटेशन की, उसको भी समझ लेते हैं. वाइल वर्किंग इन सेबी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप डिफरेंट जो इनकी डोमेस्टिक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में या फिर किसी तरह की फॉरेन रेगुलेटरी बॉडीज़ या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई भी और फाइनेंशियल मार्केट के जो रेलिवेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक सेबी ग्रेड ए ऑफिसर को डेप्यूटेशन पर भेजा जा सकता है. एंड देन दे क्लियरली स्पेसिफाई कि आप अगर डेप्यूटेशन पर जाते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेप्यूटेशन वो जो एम्प्लॉय है उसको वापस सेबी लेगा, वापस दे विल बी कमिंग बैक बट विदाउट लूजिंग देयर सीनियरिटी. दैट मीन्स आप सेबी में काम कर रहे हैं, सेबी आपकी ट्रेनिंग्स को भी देख रही है. दे आर नॉट कीपिंग इन अ मोनोटनस वर्क, दे आर गोइंग टू गिव यू अनदर लेवल ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर उनका भी वर्किंग को रिव्यू करने वाले. गोइंग टू वर्क देयर एंड रिव्यू देयर ऑर्गेनाइजेशंस एज पर जो आपको डेप्यूटेशन पर भेजा जाएगा, जो भी आपका रोल डिफाइन होगा. उसके साथ साथ आप अगर ट्रेनिंग्स की तरफ, सेमिनार्स की तरफ, वर्कशॉप्स की तरफ जाने का सोच रहे हैं, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग टू अपस्किल योरसेल्फ, अपनी लर्निंग कर्व में और आप जोड़ना चाहते हैं, देन सेबी इज ग्रेड ए. और व्हेन वी टॉक अबाउट सेबी खुद ही आपको सपोर्ट कर रही है दैट यू गो अहेड एंड टेक अप दीज प्रोजेक्ट्स एंड द वर्किंग्स. सो दैट्स द पार्ट
bar of a SEBI grade A officer when it comes to the career growth. For someone जिसने भी मास्टर्स कंप्लीट की है उनके लिए तो डेफिनेटली, जैसे इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहाँ पर है जनरल स्ट्रीम के अंडर, और जो मास्टर्स कर चुके हैं, एवरीबडी टुडे इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब जहाँ पर हम मोनोटनी ढूंढ रहे हैं कि चलो बस एक काम सेट हो जाएगा, बस वही करते रहेंगे. वी वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर. While making money, we all are searching for something which is challenging yet giving us a good amount of exposure, plus the monetary terms is also there. That means now we are not just looking for money, we are looking for money for the things, the facilities that we are looking forward to, plus अपना एक ग्रोथ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. इन सब चीज़ों के अंदर जब हम मेजर करके देखें तो सेबी definitely fits in. So this is where you can apply in this organization. इसकी नोटिफिकेशन आने में भी थोड़ा सा ही समय रह गया है. सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन पिछले कुछ समय तक जो थी वो रेगुलर नहीं थी, एंड तो ये होता है कि अभी एक साल आई एक साल नहीं आई. दैट मीन्स अगर इस साल नहीं आई तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे माइट बी गिविंग इट फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर. द रिक्रूटमेंट कैन बी देयर. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेबी ग्रेड ए, आपको ये चीज़ देखकर चलनी है. इन्होंने जनरल स्ट्रीम में काफ़ी सारी चेंजेस किए हुए हैं जो पिछली बार नोटिफिकेशन में आ गया था, जहाँ पर आपको costing, management, accounting, there are many areas which they are picking up. So choose wisely. preparation समय से पहले शुरू करेंगे तो obviously आपके पास एक advantage आ जाता है in terms of your preparation. In case you would like to know more about this particular organization, you can find all this information not only on their portal but also on our portal. तो हमारे पोर्टल पर भी आपको यहाँ नीचे इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी. आप इसके लिए फ्री पीडीएफ्स ढूंढ रहे हैं तो आपको वो फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी अदर फर्दर डिटेल तो आप पोर्टल पर जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्ट सीरीज टू द पीडीएफ्स टू MCQs. आप जिस भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं यू कैन गो एंड चेक आउट आवर पोर्टल फॉर द सेम. इन दैट केस अगर आप सेबी ग्रेड ए के लिए सीरियसली सोच रहे हैं देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड रैदर देन जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, बिकॉज पिछले कुछ समय में ड्यू टू पैंडेमिक एवरी नोटिफिकेशन विच इज कमिंग अप दे आर नॉट गिविंग यू मच टाइम टू प्रिपेयर. सो losing an opportunity to work in such a fast-paced growing organization can be a repentance later on. So let's just work on it in such a way that we get the early bird advantage. So go ahead and check out other courses or start studying right away. Go through the content कि इसका syllabus क्या है and see if you're eligible for it and go ahead with it. इसकी age जो criteria है that is around 30 years तक का अभी तक है, जो last notification के according आया है कि general stream के अंदर there are 30 years का है, और बीटेक है इसमें CA, CMA, CFAs वो these people can apply, और अदर देन दैट कोई और अगर अप्लाई करना चाहता है तो आपको मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी. सो गो ahead and check out the basic eligibilities regarding this particular course, or you are looking forward to more information about SEBI, then you can find it on our portal as well. Thank you.